हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, रीमर-टीमान रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, रिएक्शन में क्या खास बातें हैं, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या चीजें होती हैं, हर चीज को डिस्कस करेंगे बेसिक के साथ, प्लस पूरे इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह चलता है, रिएक्टेंट से शुरू करके प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीमर-टीमान रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों। किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे जरूर मिलेगा। इस टॉपिक पे, इस नेम रिएक्शन पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं रीमर-टीमान रिएक्शन की। अब रीमर-टीमान रिएक्शन मेरे पास होता क्या है, अगर मैं इस रिएक्शन को डिफाइन करूं, अगर मुझे इस रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा जी इसमें फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल होती है। इस ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल होती है। अब फॉर्माइलेशन मेरे पास क्या है, सिंपल सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर CHO ग्रुप को ऐड करना को मैं कहता हूं फॉर्माइलेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होती है, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल होती है। और किसकी प्रेजेंस में, रिएक्टेंट कौन से होते हैं, फिनोल की हमने फॉर्माइलेशन की। किससे फॉर्माइलेशन की हमने की क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH से। जब हम फिनोल की रिएक्ट करवाते हैं, फिनोल को जब क्लोरोफॉर्म और NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो फिनोल की फॉर्माइलेशन हो जाती है। फॉर्माइलेशन मतलब CHO ग्रुप ऐड हो जाता है। तो सिंपल फिनोल की फॉर्माइलेशन हुई, फॉर्माइलेशन मतलब CHO ग्रुप ऐड हो गया। और रिएक्टेंट हमने क्या यूज किया, क्लोरोफॉर्म और NaOH। अब इस रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन में क्या होता है, पहले हम फिनोल लेते हैं। फिनोल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे CHCl3 और NaOH के साथ तो मुझे मिलेगा ये इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट को फर्दर रिएक्ट करवाऊं NaH पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में उसकी कर दूं मैं एसिडिफिकेशन या एसिडिक हाइड्रोलिसिस उसकी मैं कर दूं, तो मुझे मिलता है मेरा प्रोडक्ट जिसे मैं कहता हूं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब यहां तक बात क्लियर होगी मेरे पास, ठीक है। ये रिएक्शन मुझे समझ आएगा कि ये रिएक्शन होता क्या है क्या नहीं है। यहां पे एक चीज हम डिस्कस कर लें, थोड़ा सा IUPAC नेमिंग को देख लेते हैं कि मैंने 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्यों लिखा है। तो जो हमने पिछले लेक्चर में IUPAC नेमिंग ऑफ फिनोल की थी, तो मैंने कहा था कि जब हाइड्रोक्सी OH ग्रुप में फिनोल के साथ कोई और सब्स्टिट्यूशन लगती है तो हम उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखते हैं। अगर वो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में OH से पहले आता है, अब OH से पहले CHO आता है, CHO ऊपर आ रहा है, COH भी ऊपर आता है, जो भी ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आते हैं वो उसका मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, इसलिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप जो है इसका बनता है बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड की सेकंड पोजीशन पे 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अब हमें ये बात समझ आ गई। रीमर-टीमान रिएक्शन में मेरे पास क्या होता है, फिनोल की फॉर्माइलेशन होती है CHCl3 और NaOH की प्रेजेंस में, और मुझे मिलता है फॉर्माइलेटेड फिनोल जिसका IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब यहां तक रिएक्शन मुझे समझ आ चुका। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से हमें रिएक्टेंट कहां से शुरू हुआ, प्रोडक्ट कैसे बना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पर उस बात करने से पहले बच्चों एक और जरूरी बात हमें पता होनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन है, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ये एक रिएक्शन है जो कार्बीन इंटरमीडिएट से चलता है। इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कार्बीन बनेगी, हमें पता होना चाहिए जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कार्बीन बनती है। ये अब मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है रीमर-टीमान रिएक्शन में कार्बीन होती है। प्लस ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो अब तक मुझे क्या चीज़ें पता है, 3 चीज़ें मुझे पता है। फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल हुई CHCl3 और NaOH की प्रेजेंस में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें कार्बीन यूज होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें कार्बीन बनता है। प्लस तीसरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये 3 चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में क्या होता है। ये चीज अब यहां तक मेरी क्लियर हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की बात, इसके मैकेनिज्म पे आगे बच्चों हम। अब मुझे पता है ये मेरे पास है क्लोरोफॉर्म और ये OH नेगेटिव आया, NaOH जो मैंने यूज किया होता है, NaOH एज ए बेस यूज किया तो उससे मुझे मिला OH नेगेटिव। अब क्या हुआ समझिएगा, इस रिएक्शन को समझिएगा। कार्बन के साथ लगे हैं 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन का काम क्या होगा,
क्लोरीन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगी अपनी तरफ, तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रही है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल कर रही है अपनी तरफ, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो ये जो हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन के साथ जो इसका बॉन्ड बना, यहां पे भी एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यूनिवर्सल सत्य है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो क्या करेगा, यहां से बोलेगा भाई कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ले लो वापस, मुझे नहीं चाहिए, अच्छी तरह आप शेयर कर नहीं पा रहे हो, पहले यहां से क्लोरीन आपसे पुल कर रही है, आप मेरे खींच रहे हो, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ये नेगेटिव चार्ज के, उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ये नेगेटिव चार्ज के, तो H किसका जुड़ के चला जाएगा, OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बनेगा, माइनस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, माइनस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, और मेरे पास क्या बनेगा, कार्बन के पास गया इलेक्ट्रॉन, समझिए कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन था, एक आया नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से मिला है, और यहां पे बना Cl 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 एज इट इज लगा है, Cl Cl एज इट इज लगा है। अब उसके बाद क्या होगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बाहर, Cl नेगेटिव बाहर, Cl नेगेटिव मेरे पास बाहर, ठीक है। अब क्या बचा देखिए, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन था, और दो थे क्लोरीन, दो बची क्लोरीन। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम कहते हैं कार्बीन, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम कहते हैं कार्बीन, इसको हम कहते हैं कार्बीन। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब इस कार्बीन की खास बात क्या है, कार्बीन की खास बात क्या है, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज इस पे ऊपर नहीं है, इलेक्ट्रिकली तो ये न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, पर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं ऑक्टेट की बात करूं, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, दो और दो चार और दो छह, छह ऑक्टेट के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपनी ऑक्टेट से, 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपनी ऑक्टेट से, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए इसके पास, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या जिन स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जिन स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इसलिए ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां तक बात क्लियर होगी मेरी, यहां तक एक मुद्दा मेरा कंप्लीट हो गया, कार्बीन कैसे बनी ये मुद्दा मेरा कंप्लीट हो गया, और कार्बीन क्या काम करेगी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। यहां तक मेरा मुद्दा क्लियर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, जो है मेरे पास फिनोल, जो है मेरे पास फिनोल। अब मेरे पास है फिनोल का मॉलिक्यूल, ये है मेरे पास फिनोल का मॉलिक्यूल, OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये है मेरे पास फिनोल का मॉलिक्यूल। अब फिनोल की जब हमने पढ़ा था, जब हमने फिनोल पढ़ा था, मैंने एक चीज कही थी, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। फिनोल के लेक्चर में हमने कहा था फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, एसिड कौन सा कंपाउंड होता है, कौन सा मॉलिक्यूल होता है एसिड, जो H पॉजिटिव रिलीज करता है। और मेरे पास NaOH थी, NaOH से मुझे मिली OH नेगेटिव, NaOH से मुझे मिला OH नेगेटिव, NaOH से मुझे मिला OH नेगेटिव। अब क्या होगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, फिनोल एसिडिक इन नेचर है, H पॉजिटिव छोड़ देगा, H पॉजिटिव छोड़ देगा, H पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, OH नेगेटिव के साथ, और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जोड़ के क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस पहले स्टेप में मेरे पास क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकला बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल निकला बाहर। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब क्या होगा इसके बाद, तो मेरे पास क्या बन गई, मेरे पास बन गई ये फिनॉक्साइड आयन, मेरे पास ये बन गई फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, यहां तक फिनॉक्साइड आयन मेरे पास बन गई है, फिनॉक्साइड की आयन मेरे पास आ गई है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल का एसिडिक नेचर था, H पॉजिटिव OH नेगेटिव साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब फिनॉक्साइड आयन को समझिए बच्चों, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, और ये प्लस R इफेक्ट देता है। प्लस R इफेक्ट का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इस कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे छोड़े, समझिए जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे छोड़े, यहां पे कार्बन है, कार्बन पास यहां पे डबल बॉन्ड बना, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने कार्बन पे इलेक्ट्रॉन छोड़े,
इस वाले कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा मिल गया, इस वाले कार्बन को ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो मतलब क्या हो, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा हो गया, उसने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इस कार्बन पे, उसने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इस कार्बन पे। अब समझिए इससे क्या बना मेरे पास, देखिए रेजोनेंस में होते हुए इसमें क्या बना, ये मेरे पास बेंजीन की रिंग थी, ये मेरे पास बेंजीन की रिंग थी, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन का बना ही हुआ था, एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन का बना ही हुआ था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे छोड़े यहां पे बना मेरे पास डबल बॉन्ड, यहां पे बना मेरे पास डबल बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर, और ये मेरे पास एज इट इज। अब इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इस कार्बन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन था और एक नेगेटिव चार्ज आ गया इस इलेक्ट्रॉन का, एक नेगेटिव चार्ज आ गया इस इलेक्ट्रॉन का। यहां तक बात क्लियर, सिंपल, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, यहां तक किस तरह से ये बना ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ समझिए इस चीज को, ये है मेरे पास कार्बीन CCl2, कार्बीन, ठीक है। कार्बीन था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बीन था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों था, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थी, इसकी ऑक्टेट में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 और 2 6, 8 इलेक्ट्रॉन की इसको ऑक्टेट बनानी थी। तो इस नेगेटिव चार्ज से कार्बन लेगा इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव चार्ज से कार्बन लेगा इलेक्ट्रॉन, मेरे पास क्या बनेगा देखिए, ये है मेरे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एज इट इज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड एज इट इज। यहां की गेम समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट समझिएगा, आपको मैकेनिज्म अच्छे समझ आएगा। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इसने नेगेटिव चार्ज का था, बन गया एक बॉन्ड कार्बन और CCl2 एज इट इज है, CCl2 एज इट इज है, ठीक है। अब यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज लिख दूं, एक को मैं नेगेटिव चार्ज लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, इसको मैं नेगेटिव चार्ज लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पास आ गया ये मॉलिक्यूल। यहां तक बात क्लियर, CCl2 और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्यों, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब इसकी ऑक्टेट देखिए कितनी हुई, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, पर इलेक्ट्रॉन चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है इसकी, 8 के इलेक्ट्रॉन बन गया, 2 ये 4 ये 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगे हैं, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट कंप्लीट है, पर अब चार्ज आ गया नेगेटिव, बन गया कार्बन, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो अब क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा देखिए, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल था, ये एक्वस NaOH यूज के H पॉजिटिव तो उसको इजीली मिल सकते हैं, H पॉजिटिव तो उसको इजीली मिल सकते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये देखिए समझिए इस चीज को, बिल्कुल इजी है, कोई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब तक आपको पता है तो आपको पूरा रिएक्शन पता है। यहां पे मेरे पास वाटर से मिला H पॉजिटिव, वाटर से मिला H पॉजिटिव, मेरे पास है कार्बन CCl2 एज इट इज लगा है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, H पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुए इस हाइड्रोजन के, तो मेरे पास बन गया CHCl2 डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज CHCl2। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये CHCl2 आ गया, मेरे पास ये मॉलिक्यूल बन गया, यहां तक सब कुछ सिंपल है। अब यहां पे एक और कंसेप्ट है, यहां पे एक और कंसेप्ट है बच्चों, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कीटो इनोल की टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल की टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म यहां पे देखिए, कीटोन फॉर्म है, कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म भी तो बनेगी, कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म भी तो बनेगी, कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म भी तो बनेगी। यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे है हाइड्रोजन। अब कीटो इनोल फॉर्म में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, इस कार्बन के पास आई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इस कार्बन के पास आई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़े इस पे, और O और H आपस में मिलकर बना मेरे पास ये कंपाउंड, यहां बन गया इनोल फॉर्म, ये बन गई मेरे पास इनोल फॉर्म। इसको मैं इस तरह से भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास आ गई इनोल फॉर्म, यहां पे आ गई मेरे पास इनोल फॉर्म, और यहां पे क्या बचा हुआ है, CHCl2 एज इट इज, CHCl2 एज इट इज, CHCl2 एज इट इज। अब क्या होगा समझिए, अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं बेस की प्रेजेंस में, रिएक्शन करवा रहा हूं बेस की प्रेजेंस में। मेरे पास है OH नेगेटिव एक्स्ट्रा, OH नेगेटिव एक्स्ट्रा, OH नेगेटिव मेरे पास पड़े हुए हैं, OH नेगेटिव मेरे पास पड़ा हुआ है, OH नेगेटिव मेरे पास पड़ा हुआ है।
क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से भी क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से भी, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और OH नेगेटिव जुड़ेगा यहाँ पे, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके वापस जाएगी, मेरे पास क्या बनेगा समझिए, यहाँ से OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचे, क्यों, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगे हुए थे, 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगे थे, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेता है, Cl नेगेटिव को बाहर फेंकता है, Cl नेगेटिव को बाहर फेंकता है, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है ये कंपाउंड, मेरे पास बनता है ये कंपाउंड, OH ऊपर एज इट इज लगा है, यहां पे मेरे पास आ गया CH Cl और OH, CH Cl और OH, CH Cl और OH। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, यहां तक बात होगी सिंपल, यहां तक मेरी बात होगी क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है, यहां तक मैंने समझ गया, ठीक है। अब क्लोरीन यहां पे है, क्लोरीन यहां पे है, ये भी अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, यहां से फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो जाएंगे कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो जाएंगे कार्बन के ऊपर, यहां से क्या निकल रहा है, Cl नेगेटिव। अब इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है, इसने हाइड्रोजन H पॉजिटिव छोड़ा, मेरे पास क्या हुआ, -HCl बाहर, -HCl बाहर, -HCl बाहर, और बचा क्या, अब इस कंपाउंड में सिर्फ क्या बचा है मेरे पास, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, OH ग्रुप लगा है साथ में, यहां पे क्या है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो मेरा प्रोडक्ट है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये मेरे पास प्रोडक्ट है सैलिसिल एल्डिहाइड। इस तरह से बच्चों ये पूरा मैकेनिज्म चलता है, ये पूरा मैकेनिज्म चलता है रीमर-टिमान रिएक्शन का। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर अभी भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों तो मेरे मोटिवेशन के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे लगता रहे कि मैं सही डायरेक्शन में आपके साथ मेहनत कर रहा हूं।